हाँ जी, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरे। साइंस का आज आपका मॉक टेस्ट आ चुका है। कितना नंबर भाई लोग, कितना नंबर कौन बताएगा? 4 नंबर जी। कितना? 4 नंबर मॉक टेस्ट आज का आपके सामने आ चुका है। इससे पहले 3 कंप्लीट मॉक टेस्ट हो चुके हैं मेरे वीरे। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष का कारण है, द रीजन फॉर रेनबो। रेनबो मेरे वीरे क्यों बनता है, इसका क्या कारण है गुरुजी, ये आपको यहाँ पर पूछा है। क्या अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन? क्या रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन? क्या अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मेरे वीरे ऑप्शन बिल्कुल तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मेरे वीरे। बारिश की बूंदे, जैसे ये बादल है, बारिश की बूंदे आती है मेरे वीरे यहाँ पर ऐसे एनवायरमेंट में, और देखो बारिश की बूंदे आती है, और इस बारिश की बूंदे जो यहाँ पर, जैसे एक मैं बारिश की बूंद बना दी है, ये बारिश की बूंद है और यहाँ से अपना सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे ये सूर्य की प्रकाश की किरण इस बारिश की बूंद से गुजरेगी तो एक मेरे वीरे ये क्या करेगा आपको पता है, एक लेंस की तरह काम करेगा। एक मेरे वीरे यहाँ पर है ना, ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकलते समय, यानी अपन कह सकते हैं ये बारिश की बूंद जब इस प्रकाश की किरण सूर्य से आने वाली, ये शन सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण बूंद से गुजरेगी तो एक बूंद, ये ना बूंद, ये पानी वाली बूंद, ये एक प्रिज्म का काम करेगा, प्रिज्म का मेरे वीरे। और इसमें से प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, जिससे क्या होगा, जिससे इंद्रधनुष बनेगा। विपरीत दिशा में एक इंद्रधनुष बनेगा 7 रंगों वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद, इंद्रधनुष का क्या कारण है, अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और दूसरा प्रश्न मेरे वीरे पूछा है, निम्न में से मूल रंग कौन सा नहीं है? यानी मूल रंग बोले तो मेरे वीरे जो मैंने बताया था प्राइमरी कलर, और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई, RGB। RGB इसकी ट्रिक है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यार रेड, रेड, ग्रीन और ब्लू, कौन सा ऑप्शन? ये नहीं है, येलो यहाँ पर ट्रिक में नहीं है, तो येलो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पीला कलर दोस्तों प्राथमिक रंग नहीं है, प्राइमरी रंग नहीं है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? व्हाट हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट? मेरे वीरे सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग याद रखना निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहां पर होता है? वैक्यूम, निर्वात में होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर आपका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा जी। अगला आज का चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? बाय व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? मतलब मैकेनिकल एनर्जी बोले तो, यांत्रिक ऊर्जा बोले तो किसी को यांत्रिक ऊर्जा, यानी घुमा कर किसी को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से उसमें से विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है, उसमें से मेरे वीरे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो ये किस में होता है? ये जनरेटर में होता है। जनरेटर में आपको पता है जो चुंबकीय अपन ने बात की थी उसमें बीच जो घूर्णन होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, और उससे अपन को क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो गुरुजी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में तो जनरेटर डायनेमो में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और डायनेमो, इस जनरेटर की खोज किसने की? मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, आपको याद रखना क्या हो जाएगी? फैराडे हो जाएगी। जनरेटर का काम कहाँ पर आता है? फैराडे, यानी शादी वाले दिन जनरेटर का काम आता है, ऐसे भी याद कर सकते हो जी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड एक्सरे? एक्सरे किरणें या एक्सरे का आविष्कार मेरे वीरे किसने किया? कैसे याद करोगे? एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको बोला तेरा एक्सरा करेंगे, तो वो रोने लग गया, वो रोने लग गया, रोने लग गया, रोने मतलब रोंटजन, रोंटजन। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और कभी कभी
कौन रेड भी मिलेगा ऑप्शन में, कौन रेड, तो उसके कौन रेड याद रखना, उसके जैसे ही उसको बोला भाई तेरा एक्सरा करेंगे रे बच्चू, तो उसके वो रोने भी लगे और उसके कौन रेड भी हो गए। कौन रेड मतलब कान, ईयर रेड यानी लाल हो गए, कान रेड। कान रेड भी एक आविष्कार का नाम है, और एक है रोंटजन। ये दोनों किसकी एक्सरे किरणें की खोज की? मार्कोनी ने किसकी खोज की? मार्कोनी, मैंने ट्रिक बताई थी, मार्कोनी। मार्कोनी किसकी? रेडियो की। रेडियो खराब हो गया, उसको मैंने कोनी मारी, मार्कोनी। ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अगला प्रश्न आ रहा है सोल्जर्स, विद्युत का कुचालक इनमें से कौन सा है? चांदी विद्युत का सुचालक है, तांबा भी तो सुचालक है, कॉपर मेरे वीरे। प्लास्टिक कैसा है? ये कुचालक है। ग्रेफाइट भी सुचालक है। तो याद रखना प्लास्टिक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न अभी पूछा था एक एग्जाम में कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता, तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 भी है ना, पेंसिल बनाने में किया जाता। लेकिन यहाँ पर विद्युत का कुचालक पूछा है, द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आज का 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे सोल्जर्स, और प्रश्न पूछा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय मतलब वापस ऊर्जा बनाई जा सकती है एक बार प्रयोग के बाद। तो गैस तो भाई एक बार जो खत्म हो गई मतलब खत्म हो गई, इसका क्या बनना? परमाणु ऊर्जा भी एक बार जो खत्म हो गई वो खत्म। कोयला भी एक बार जल गया मतलब खत्म। लेकिन जल ऊर्जा, जल बह रहा है उसमें से मेरे वीरे ऊर्जा बनाई जाती है वापस से, ऐसे चलता रहता है ये सर्किल। तो ये जल ऊर्जा है ना, ये नवीकरणीय स्रोत है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न 8वां आपके सामने। ये सब प्रश्न आर्मी के लगभग पेपरों में दोस्तों पूछे गए हैं। आर्मी टीए हो, चाहे मेरे शानदार वाले ओपन रैली हो, चाहे रिलेशन भर्ती हो, आर्मी टीए वालों लग जाना। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं शानदार से, अब की बार मत चूकना। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वह होती है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिणाम और दिशा की। देखो गति में, देखो मेरे वीरे सदिश राशि कौन सी है? तो गति तो एक प्रकार से भाई लोग क्या है? अदिश राशि। इसमें कोई दिशा की ऐसा कुछ है नहीं, दिशा की आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही। द्रव्यमान भी मेरे वीरे क्या है? अदिश राशि है। समय भी अदिश राशि है। लेकिन भार, वेट मेरे वीरे, भार में आपको याद रखना, लोड है ना, भार है ना, इसमें देखो द्रव्यमान तो होता ही है, मतलब परिणाम तो होता ही है, लेकिन दिशा भी होती है। दिशा मतलब जैसे वेट यहाँ पे रखा हुआ, तो इससे कहाँ पर वेट लग रहा है? ये केंद्र में वेट लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है। तो अपन कह सकते हैं भार एक दोस्तों सदिश राशि है। बाकी ये तीनों है ना, ये अदिश राशियां हैं, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच आज का ये रहा। टॉर्च के सेल में होते हैं, टॉर्च का जो सेल होता है इसमें क्या होता है मेरे वीरे? टॉर्च का सेल। तो इस तरह से ये टॉर्च के सेल होते हैं, आपको पता है ये टॉर्च के सेल। तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं ना मेरे वीरे, ऐसे टॉर्च के सेल कनेक्ट होते हैं, मतलब ये श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। सीरीज में याद रखना, श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। समांतर क्रम होता है, अपने घर की जो लाइटें वगैरह होती है ना, ये समांतर क्रम में ऐसे लगाते हैं, ये समांतर क्रम हो गया मेरे वीरे। बाकी जो इस तरह से सीरीज में लगते हैं, सीरीज में ये श्रेणी क्रम हो गया, आपका याद रखना है। ठीक है जी, ये सेल हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा है, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक वसा यानी इन हुज मिल्क इज द मैक्सिमम फैट फाउंड। सर्वाधिक वसा किसके दूध में? तो सर्वाधिक वसा यानी सर्वाधिक फैट किसके दूध में? बकरी के दूध में नहीं, गाय को ना, भैंस, बफलो मेरे वीरे, बफलो हो जाएगा करेक्ट आंसर। भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है। यदि आपको मोटा होना है ना, भैंस का दूध पिया करो भाई लोग, मोटे हो जाओगे रे, इतनी फैट हो जाएगी दौड़ ना पाओगे। तो ज्यादा ना पीना भैंस का दूध भी भाई लोग, ज्यादा फैट होता है इसमें। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी? आज अपने पढ़ा था ये टॉपिक, अपने ऐप पर क्लासेस चल रही है, उसमें अपन ने पादप हार्मोन पढ़ा, यानी प्लेनेट हार्मोन्स, जो कि पेड़ पौधों को वर्दी करते हैं, पकाने में सहायक होते हैं। तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो फिर ये है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है मेरे वीरे? व्हाट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू? ऑप्शन आपके सामने है, ये ओजोन परत से रिलेटेड हो जाएगा मेरे वीरे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन परत से। ओजोन परत ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, पैराबैंगनी किरणें जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है पृथ्वी पर, तो इसको रोकती है।
है। कौन कौन रोकती है? ये ओजोन परत रोकती है, ओजोन लेयर, ओजोन परत रोकती है, आपको याद रखना है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आज का 13 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे वीरों। अच्छा प्रश्न है, बायोलॉजी का है। निम्न में से किसका नाम बर्थ कैनोल दिया गया है? बर्थ कैनोल, बर्थ कैनोल बोले तो जहां से जन्म होता है बच्चे का मेरे वीरे, तो बर्थ कैनोल कहा जाता है, वजाइना को कहा जाता है। आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? वजाइना को। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जहां से बच्चा जन्म लेता आप सबको पता होगा, वजाइना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, इनमें से कौन विद्युत उत्पादक है? यानी कौन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उत्पादन करता है मेरे वीरे? कौन करता है रे? तो याद रखना, अमीटर तो विद्युत धारा का मापन करता है, गलत हो जाएगा। जनरेटर और गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर भी ये आपको वोल्टता मापता है, दिशा मापता है, गैल्वेनोमीटर वगैरह, तो ये आपका ये सब गलत हो जाएगा। जनरेटर जो डायनामो होता है मेरे वीरे, डायनेमो, ये आपको याद रखना है विद्युत उत्पादक है, विद्युत का उत्पादन करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न मेरे शूरवीरों, एक अच्छी खबर देने वाला हूं, बस वेट कीजिए। ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल दोस्तों एक मछली है, लेकिन ये मछली है ना, ये सरीसृप या पानी में रहने वाली की तरह नहीं है। ये मछली स्तनधारी है, जो बच्चों को अपना दूध पिलाती है, स्तनधारी मछली है। याद रखना मेरे वीरे, एकमात्र स्तनधारी ब्लू व्हेल आपको याद रखना। स्तनधारी जो पानी में रहती है, बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनधारी मछली है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्या है? स्तनधारी, मैमल्स में आती है, मैमल्स कैटेगरी में ब्लू व्हेल आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरों, तो आज के 15 प्रश्न और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आर्मी टीए के व्हाट्सएप ग्रुप, इसको स्कैन कर लीजिए। इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पर डालो, गूगल पर सर्च में डालोगे, सीधा इस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओगे। स्क्रीनशॉट लेके इसको सर्च करना है। बाकी अपने मोबाइल नंबर भी है व्हाट्सएप के, एसएमएस कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा 9413513647, या अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से भी जुड़ जाना। और अपना आर्मी टीए का ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, बहुत ही शानदार वाला कोर्स है आपके दोस्तों। इसमें आपको गुरुजी क्या मिलेगा? तो इसमें आपको जीके मिलेगा, इसमें आपको साइंस मिलेगा मेरे वीरे, और इसमें आपको मैथ मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, तीनों की क्लासें चल रही है। अभी ऑफर अवेलेबल है, ओनली 99 रुपीज में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आपके जीरो लेवल से बिल्कुल पैटर्न और नए पैटर्न पर आधारित क्लास है। व्हाट्सएप का डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ बिल्कुल शानदार, आपको अच्छे से पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और ये आपका यूट्यूब पर जो मॉक टेस्ट चल रहा है ये फ्री है, बाकी ये कोर्स आपको लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, क्लासें देखनी पड़ेगी। सिर्फ 99 रुपीज में आपका बिल्कुल वर्दी वाला कोर्स हो जाएगा जी। अपन कल अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं। जीके का मॉक टेस्ट भी चल रहा है, वो भी देखना। जय हिंद जय भारत मेरे शूरवीरों। मैथ का भी चल रहा है। ओके जी, जय हिंद शूरवीरों।